अरे वाह रीवा, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम्हें चाय भी बनाने आती है। निधि ने सपना की 13 वर्ष की बेटी रीवा की तारीफ करते हुए कहा। सच सपना, रीवा बहुत प्यारी बच्ची है, कितना हाथ बटाती है तुम्हारा घर के कामों में। निधि ने अपनी सहेली सपना से कहा। काव्या, तुम भी कुछ सीखो रीवा से, तुमसे छोटी है फिर भी कितना काम करती है, तुम तो कभी इतना काम नहीं करती। निधि ने अपने साथ आई अपनी बेटी काव्या को कहा। अपनी मम्मी के मुंह से रीवा की तारीफ सुनकर शायद काव्या को उतना बुरा नहीं लगा था जितना खुद की बुराई सुनकर। काव्या का मुंह उतर गया और वो अनमनी सी घर वापस आ गई। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या मैं कभी मम्मी की मदद नहीं करती? कुछ दिनों पहले जब मम्मी को बुखार हुआ था तब मैंने उनके बिना बोले ही घर का सारा काम कर दिया था। हाँ, मानती हूँ मम्मी की तरह बहुत अच्छे से नहीं किया था, लेकिन कोशिश तो की थी ना। चाय तो मैं भी कई बार बनाती हूँ, स्कूल जाने से पहले पौधों को पानी भी देती हूँ, घर की सफाई में भी मम्मी की मदद करती हूँ, फिर भी मम्मी कभी मेरी तारीफ नहीं करती। दूसरे दिन काव्या ने सुबह कोई काम नहीं किया, बस तैयार होकर स्कूल चली गई। दोपहर में निधि का छोटा बेटा अपना रिजल्ट लेकर खुशी से भागता हुआ आया। मम्मा देखो, मैं क्लास में सेकंड आया। अच्छा है बेटा, लेकिन सपना आंटी के बेटे को देखो, वो तो हमेशा फर्स्ट आता है। अपनी माँ के मुंह से ऐसा सुनकर बेटे की सारी खुशी उदासी में बदल गई, क्योंकि भले ही वो फर्स्ट नहीं आया था, लेकिन उसका रिजल्ट पिछले रिजल्ट से अच्छा था। रात को जब निधि के पति समर ने बच्चों के लटके हुए चेहरे देखे तो प्यार से बच्चों को अपने पास बैठाकर पूछा, क्या बात है बेटा, तुम क्लास में सेकंड आए हो फिर भी तुमने कोई फरमाइश नहीं की? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं पापा, चाहे जितने भी नंबर ले आओ, मम्मी को तो हमेशा कम ही लगते हैं। और तुम्हें क्या हुआ, आज मेरे लिए नींबू पानी नहीं बनाया? समर ने काव्या की तरफ इशारा करते हुए कहा। पापा, मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता, काव्या ने झल्लाते हुए कहा। समर को समझ में आ रहा था कि बच्चे धीरे धीरे अवहेलना के शिकार होते जा रहे हैं। यदि समय पर इन्हें प्यार से ट्रीट नहीं किया गया तो मन ही मन ये कूटते रहेंगे और इसका असर उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर भी पड़ेगा। रात को समर ने इस बारे में निधि से बात की तो निधि ने कहा, समर, अगर मैं छोटी छोटी बातों के लिए बच्चों की तारीफ करने लगी तो वो कभी अच्छे से काम करना नहीं सीखेंगे, ज्यादा स्तर पर चढ़ जाएंगे और कोशिश करना छोड़ देंगे। नहीं निधि, ऐसी बात नहीं है, तारीफ से बच्चों में उत्साह भर जाता है। हाँ, सभी कामों के लिए नहीं, लेकिन कुछ अच्छे कामों के लिए तो हम उन्हें शाबाशी दे ही सकते हैं। तुम खुद को ही देख लो, अगर सब तुम्हारे बनाए खाने की तारीफ करते हैं तो तुम उससे भी अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती हो, हाँ या नहीं? वही अगर हम तुम्हारे खाने को बोरिंग और बेस्वाद कहे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? पता है निधि, तारीफ हमारे लिए टॉनिक का काम करती है, समर ने निधि को समझाया। हाँ समर, शायद आप ठीक बोल रहे हैं, वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, समर ने शरारती अंदाज में कहा तो निधि के गाल शर्म से लाल हो गए। देखा, तारीफ करने से तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती हो। जब हम दूसरे बच्चों की तारीफ कर सकते हैं तो फिर अपने बच्चों की तारीफ में कंजूसी क्यों? दोनों मुस्कुरा उठे और निधि ने वादा किया कि आगे से वो अपने बच्चों की सराहना में पीछे नहीं रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।